तो गोवर्धन लीला आश्रय लीला है, श्री जी की दर्शन करवाने वाली लीला है। भगवान ने ये लीला इसीलिए की ताकि श्री जी को वो निहार सके, श्री जी उनको निहार सके। श्री जी की उपासना की गई और सबने श्री जी से प्रार्थना करी, तो श्री जी ने कृपा करी और 7 दिन सब भाव के साथ हमारे गोविंद के दर्शन करते रहे। मानो कि ये सत्संग, ये कथा, ये कीर्तन, साप्ताहिक कथा, ये वही गोवर्धन लीला है जिसमें अपने गोविंद को निहार सकते हैं। 24 घंटे ठाकुर जी तैयार हैं, कोई आवे तो सही। भगवान किसी के गढ़वारे बन जाते हैं, किसी के रथवान बन जाते हैं। नरसिंह जी की गाड़ी हाँकी कि ना हाँकी, अर्जुन के रथवान बने कि नहीं बने। अरे भगवान तो छिलके तक खा जाते हैं, 56 भोग की तो छोड़िए, प्रेम से खिलाने वाला तो हो। कर्मा माई की खिचड़ी खा गई अभी 500 साल पहले, प्रेम से खिचड़ी बनाई कर्मा बाई ने, प्रेम से पा गई। इसलिए भोग लगाते समय भगवान से जरूर प्रार्थना करो, नाथ ये सुदामा के तंदुल हैं, ये वो कर्मा बाई की खिचड़ी है, मेरे अंदर वो भाव तो नहीं है। लेकिन कर्मा की याद आएगी तो जरूर थोड़ा ना उसको भगवान स्वीकार करेंगे। जब विद्वान की याद आएगी वो छिल के खाए उस प्रेम से, तो कम से कम हमारे भोग को तो ठाकुर जी स्वीकार करें, उनके बहाने से ही करें। भगवान से भोग प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरीके से भगवान 7 दिन तक अपने भक्तों की 24 घंटे रक्षा करते हैं। करहु सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। कोई बालक बने तो सही, हम तो विद्वान, हमसे बड़ा व्यास कोई नहीं, हमसे जैसा कोई भजनानंदी नहीं, हमसे बड़ा कोई दुनिया में विद्वान नहीं, धनवान नहीं। ये अभिमान भगवान को स्वीकार नहीं है। इस अभिमान को मिटाने के लिए ही गुरु शरणागति होती है, संत शरणागति होती है, सत्संग की जरूरत होती है। तभी ये बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जिनके हृदय में ये भाव जगते हैं, जिसमें भक्ति मैया दीनता के वाहन पर आती है। सबसे बड़ा भक्त कौन? जो सबसे ज्यादा दीन बन गया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रणादपि सुनीचेनो तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेनो कीर्तनीय सदा हरि। त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भक्त कौन? जो अपने आप को तिनके से भी ज्यादा छोटा समझे, इतनी दीनता उसके अंदर। एक वो देखो, एक बार गोस्वामी जी तुलसीदास बाबा भंडारे में निमंत्रण दियो गयो, दीनता की संत कैसे होते सुनो। एक बार गोस्वामी जी को भंडारे में निमंत्रण दियो गयो, थोड़े से लेट हो गए होंगे, पंगत लग गई, सब संत बैठ गए थे और सब पाने लगे। गोस्वामी जी थोड़ी बाद में पधारे। अब सबने देखा, गोस्वामी जी ने देखा कि यहाँ तो अब सब संत महाराज संत भगवान जीम रहे हैं, तो अब खचाखच संतों से भरा हुआ पंडाल, वो जगह कहीं थी नहीं। तो अब हमारे गोस्वामी जी पता है कहाँ बैठ गए? जहाँ सबने पादुकाएं उतारी हुई थी, सबने पादुकाएं जहाँ उतारी हुई थी, गोस्वामी जी वहीं बैठ गए। और पता है कहने लगे, यो कई संत की पादुका है, कई संत की आँव में चरण रज लगी होएगी, पहले तो माथे के लगाई वो पादुका हमारे गोस्वामी जी ने, और कहा, हे संत भगवान, मेरे हृदय में राघवेंद्र सरकार की भक्ति जगा दो, किशोरी जी की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। और उन्होंने कहा, मौसम दीन न दीन हित
तुम समान रघुवीर। आस विचार रघुवंश मने, हरहु विषम भव भीर। कामी नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिमदान। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मोहेरा। भगवान से प्रार्थना करने लगे संत भगवान से, हे संत भगवान, हे पादुका, तू कितनी सौभाग्यशाली है, तुझ में कहीं संत की चरण रज लगी रहे है। जाए चरण रजे लेने के लिए गोविंद उनके पीछे पीछे चलते हैं। भगवान ने कहा है निर्वैरम मुनिम शांतम, निरपेक्षम निर्वैरम मुनिम शांतम। एक जो एकदम अकिंचन महात्मा, जिनको भगवान के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, निर्वैरम निरपेक्षम मुनिम शांतम, मैं उनकी अनुव्रजाम में हम नित्यम, मैं उनके चरण धूलि लेने के लिए उनके पीछे पीछे चलता हूं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भैया हमें या संत की चरण पादुका में खीर प्रसाद पवाए दो, ताकि हमारो कल्याण हो जाए, हमें थोड़ी बहुत दीनता है। वे गोस्वामी जी जिन्होंने किशोरी जी हमारे गोविंद से, राघवेंद्र सरकार से कितनी बार उनका साक्षात्कार हुआ, उनमें कैसी दीनता, और हम जैसे निरामूर्खों में कितनी अकड़। आज की कथा अभिमान को मिटाने के लिए, दैन्य भाव प्रकट करने के लिए होती है। तो इन ब्रजवासियों में और कुछ नहीं था, दीनता थी। जिसके अंदर दीनता आएगी उसे धाम स्वीकार कर लेगा, जिसके अंदर दीनता आएगी उसको नाम भगवान स्वीकार कर लेंगे। जिनके अंदर दीनता आएगी अपने गुरु भाई बहनों को गुरु से भी बढ़कर माने, उनकी चरण रज को माथे पे लगावें, अपने गुरु स्थान में जहां भी जाए उसकी चरण रज को अंग अंग में लगावें। कैसे दीनता नहीं आएगी? सेवा करो, सेवा करो। सेवा नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? प्रवचन करने से थोड़ी दीनता आती है। तो इस तरीके से भक्ति मैया तृणादपि सुनिचेनो तरोरपि सहस्रुना अमानी नाम मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो भगवान के अपने आप को तिनके से भी ज्यादा छोटा समझकर और वृक्षों से ज्यादा सहनशील हो जाता है, वृक्षों से ज्यादा सहनशील और तिनके से ज्यादा छोटा अपने आप को बना लेता है। वृक्षों में कोई पत्थर मारे उसको भी फल देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, या उनको जल दो। अमानी नाम मान देना, कभी अपना मान चाहता नहीं, भक्त के लक्षण है, दूसरों को मान देगा। कीर्तनीय सदा हरि, और सदा भगवान के नाम का गुणगान करेगा, अपनी जय जयकार नहीं बुलवाएगा, ये भक्त होता है। व्यास दीनता के सुख की कहा जाने मति मंद, दीन भय ते मिलत हैं दीन बंध सुख कंद। नारायण सच कहता हूँ भुजा उठा के आज, जो मन बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। तीन टूक कॉपीन में और भाजी बिना नौन, तुलसी रघुवर उर्वसे इंद्र विचारो कौन। ऐसे वीतराग संत यदि दीन हो जाए, व्यास दीनता के सुख की कहा जाने मतिमंद, दीन भयते मिलत हैं दीन बंद सुख कंद। और आपको पहले भी निवेदन कर सकते हैं, नारायण स्वामी ने कहा कि नारायण सच कहता हूं भुजा उठा के आज,
जो मन बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। भगवान से मिलना है तो ये अभिमान को हटाना ही पड़ेगा। अभिमान हमारे बीच में खड़ा हुआ है, किसी भी तरीके का अभिमान, तो ये गोवर्धन लीला यही सिखाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।